पत्नी के ऊपर धारा 356 पड़ा भारी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर पति पत्नी के बीच में कोई भी छोटी सी बात होती है, उसमें आपस में अनबन हो जाती है और पत्नी उस छोटी सी बात को लेकर के आक्रोश में आ जाती है या फिर गुस्सा हो जाती है और वो अब ये सोचती है कि अब हम अपने पति को और पति के घर वालों को नानी याद दिलाएंगे। तो आपको बता दे कि आप 356 जो धारा है उसके तहत अपनी पत्नी को नानी याद दिला सकते हैं अगर वो झूठी कंप्लेन करती है। तो अगर वो झूठी कंप्लेन नहीं कर रही है, उसने अगर सच में बताया है जाकर कि आपने सच में उसके साथ क्रूरता की है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं अपनी पत्नी का। आप चाहे कुछ भी करें, आपको सजा जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आपकी पत्नी जानबूझ के आपको फंसाने के लिए आपके ऊपर झूठी कंप्लेन करती है, तो आप धारा 356 का प्रयोग कर सकते हैं। तो आखिर ये 356 है क्या और इसको किस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर प्रेशर बनाना चाहती है और साफ साफ ये चीज दिखती है कि पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, उसका सिर्फ मकसद ये होता है कि वो अपने पति से मेंटेनेंस ले ले और अलग रह करके आराम से खर्चा अपना उठाती रहे। इसकी वजह से पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है और पुलिस स्टेशन जाकर के पति के अगेंस्ट में झूठी FIR लिखवा देती है, जो कि उसमें ये लिखवाती है कि मेरे पति व मेरे घर वालों के द्वारा, यानी कि सास ससुर आदि के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाता है, दहेज की डिमांड की जाती है और मेरे घर वालों की इतनी स्थिति अच्छी नहीं है कि वो दहेज दे सके, जिसकी वजह से मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। इसी तरह से पति के पक्ष वालों के ऊपर दबाव बनाया जाता है और मेंटेनेंस वसूला जाता है। मैं सारी पत्नियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक बार फिर बता दे रही हूँ, जो पत्नियां प्रताड़ित हैं उनको केस करना चाहिए और उन्हें न्याय मिलेगा भी। पति चाहे कुछ भी कर ले, वो पत्नी हार नहीं सकती है। मैं उन पत्नियों की बात कर रही हूँ जो जानबूझ के अपने पति को और ससुराल वालों को परेशान करना चाहती हैं। तो जो पत्नी सही है वो बिल्कुल भी इस वीडियो को देख करके नाराज ना हो, क्योंकि कई बार इस तरह के कमेंट भी आते हैं कि मैम सारी पत्नियां नहीं ऐसी होती। तो जी हाँ, मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि सारी पत्नियां एक जैसी नहीं होती हैं। बहुत सारी पत्नियां प्रताड़ित होती हैं और उन्हें केस करना भी चाहिए, और अगर वो सही है तो उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा, चाहे पति कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। मैं उन पत्नियों की बात कर रही हूँ जो जानबूझ के अपने पति को व ससुराल वालों को परेशान करती हैं, उनके ऊपर दबाव डालती हैं। तो आपको बता दें कि जब पत्नी झूठी FIR करती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, वो FIR के नाम से ही भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि FIR हुई है, अब पुलिस वाले आएंगे घर और जो मेरे समाज में स्थिति बनी हुई है वो धूमिल हो जाएगी, मेरी बदनामी होगी। साथ में जब पत्नी जब इस तरह का कुछ माहौल बनाना चाहती है, झूठे FIR करना चाहती है, उससे पहले वो जो रिश्तेदार होते हैं, जो आस पड़ोस होते हैं, उनके सामने अपने पति व घर वालों की, यानी सास ससुर लोगों की बेइज्जती करना शुरू कर देती है, यानी अपमानित करना शुरू कर देती है। और आपके पास अगर इस चीज का सबूत हो जाता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए कि आपकी पत्नी आपको बदनाम कर रही है। और आपके पास अगर इस तरह का एविडेंस यानी कि साक्ष्य हो जाता है, इसके बाद आप BNS की जो धारा 356 है उसका प्रयोग कर सकते हैं और आप पत्नी को नानी याद दिला सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूर लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।